हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जा रही हूँ अपने आपको कुछ सरप्राइज दिखाने आई हूँ। ये है मेरा नया प्लॉट, पूरे 100 गज का है। और ये है दिल्ली में, जो हमने रिसेंटली लिया है। और ये इसका मेन रोड है। मेन रोड के एंट्री में ही भद्रकाली की मंदिर है। उसके कुछ कुछ ही कदम दूर पे हमारा ये प्लॉट है। और अपना हम जल्द ही अपने प्लॉट पे घर बनाने वाले हैं। तो घर बनाने के लिए घर का नक्शा चाहिए होता है। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि तुम्हें जैसा घर बनवाना है ऐसे ही तुम अपना नक्शा बना कर दो, फिर हम आगे देखते हैं। फिर मैं अपने मनपसंद घर का नक्शा बनाने के लिए, मैंने मुझे लगा था ये बहुत इजी काम है, लेकिन बाद में जब कर रही थी तब समझ में आया कि घर का नक्शा बनाना भी कितनी मुश्किल काम है। कम से कम 5 6 6 दिन लगे होंगे कि मुझे सोच सोच के कि किस डायरेक्शन में क्या रखूं, किस डायरेक्शन में क्या रखूं। मैंने बहुत ही पेचीदा काम है ये। जो करता है उसे ही पता है कि मैंने देखने से लगता है कि कुछ नहीं, एक सिंपल सा डायग्राम है। लेकिन एक सिंपल सा डायग्राम बनाने में कम से कम 20 से 25 पेज खराब हो गए होंगे मेरे, तब जाके मेरे एक परफेक्ट। हमने भूमि पूजन के लिए रामनवमी का दिन सिलेक्ट किया है। इस दिन भूमि पूजन के लिए बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है, इसलिए हम इसी दिन ही भूमि पूजन करेंगे। मैंने बाजार जाके भूमि पूजन के लिए कुछ सामग्री लाई हूँ, जो भूमि पूजन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तांबे का कलश, सोने का टुकड़ा, चांदी के नाग नागिन, 5 औजार, 4 कीले, रोली, लौंग, शहद, जनई, माला, पंचरत्न, पंच धातु, हल्दी, धूप, अगरबत्ती, संगम का जल, संगम की मिट्टी और सप्तरी अनाज, जिसमें 7 प्रकार के अनाज। हल्दी, चंदन, कपूर, हल्दी के 5 गांठे, गंगा जल, आम के पत्ते, पान के पत्ते, तिल, सुपारी, जौ, फल, फूल, अगरबत्ती, रोली, सूती के कपड़े, तुलसी के पत्ते, घी, नारियल, दिया, बाती, 5 रत्न, पंच धातु, हवन सामग्री। आप सबको आमंत्रित। इसी भूमि पर भूमि पूजन होनी है। हमने सारी तैयारी कर ली, गड्ढे भी कर लिए हैं, लेबर भी आ गए और सारे सामान हमने इकट्ठा कर लिए हैं। बस पंडित जी का आने का इंतजार करें। जैसे पंडित जी आते हैं हम भूमि पूजन शुरू कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम कर रहे हैं भूमि पूजन। सुबह 5 बजे उठ के मैं अपना किचन का सारा काम कर रही हूँ। तो भूमि पूजन का मुहूर्त सुबह 8 बजे है, तो मुझे जल्दी ही उठना पड़ रहा है। मैंने अपना सारा काम करके नहा धो के मैं तैयार हो गई। जल्दबाजी में जैसे तैयार होना था ऐसे और बेटे को तैयार कर रही हूँ कि बहुत सुबह ही हम सभी प्लॉट में जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मैं, मेरे दोनों बच्चे और मेरे आंटी और बुआ जी और मेरे पति, हम प्लॉट पे पहुंच जाते हैं और पंडित जी भी आ गए हैं। तो हम अब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं ऐसे ऐसे मैं सारा सामान खोल के रख रही हूँ, ताकि पूजा करने में आसान हो। पंडित जी सबको कलावा बांध रहे, इतने तक में मैं जैसे जैसे वो बता रहे हैं ऐसे ऐसे मैं सारा सामान खोल कर मिला कर रख रही हूँ, ताकि पूजा करते समय बार बार खोलना वो करना ना पड़े। पंडित जी ने कहा है कि उनके घर में भी हवन है, तो वो जल्दी में ही पूजा करेंगे, तो हमें जल्दी जल्दी ही सारा सामान एकत्रित करना चाहिए। तो मैंने सारा सामान एकत्रित कर दिया। पूजा शुरू हो गया है। पहले शुद्धिकरण की पूजा करवाई, भूमि की शुद्धिकरण कर लिए। उसके बाद अब गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। पहले गणेश जी की पूजा होगी, उसके बाद ही भूमि पूजन होगी। किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा करते हैं। हमारी आंटी और बुआ जी दोनों ही हमारी खुशियों में शामिल होने आई हैं। ये देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हम पति पत्नी दोनों मिलकर पूजा कर रहे हैं। बेटा बेटी को भी बिठा दिया। पूजा होने के बाद पंडित जी लेबर और मिस्त्री जी की भी पूजा कर रहे हैं।
वही नीचे नीम डालने के लिए जाएंगे, इसलिए उनकी भी शुद्धिकरण और पूजा करना जरूरी है। इसलिए वो उन सबको भी कलावा बांध कर और पूजा कर रहे हैं। पंडित जी को टीका लगाकर दक्षिणा देकर पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। फिर मैंने भी पंडित जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और उन्होंने भी यहाँ औजारों की पूजा होती है। जो औजार प्लास्टर करने में इस्तेमाल करते हैं उन सब की भी पूजा होती है। तो उन सब के भी मंत्रों से शुद्धिकरण करके पूजा कर रहे हैं पंडित जी। मैंने ये पहली बार देखा है, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। इसके बाद में मेरे पति पंडित जी को बुलाकर उनको टीका कर रहे हैं। हो गया था, अब पंडित जी को टीका लगाकर प्रणाम कर कर उनको दक्षिणा दिया। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि जितने भी मिस्त्री लेबर हैं उन सबको अभी अब पूजा करना है, तो उन सबको भी टीका लगाकर दक्षिणा देकर फूल प्रसाद देकर उन सबको भी प्रणाम किया ताकि आगे सब कुछ अच्छा हो। भूमि पूजन में 5 ईंटों की जरूरत होती है, उसी ईंट की अभी पूजा हो रही है। मेरे पति ईंट पकड़ रहे हैं, पंडित जी कलावा बांध रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे स्वास्तिक बनाने के लिए मैं सभी ईंटों पर स्वास्तिक बना रही हूँ। उसके बाद आगे इनकी पूजा की जाएगी। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि आप धूप चारों ओर कर दीजिए ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो या कुछ हो तो वो सारी चली जाएंगी। उसके बाद ही हम पूजा शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पर कोई भी शुभ काम हो घर की लक्ष्मी द्वारा किए जाते हैं। तो पहला ईंट मैंने अपनी बेटी के हाथों रखवा दिया, फिर मैं दूसरा ईंट नीचे नहीं उतर सकती तो ऊपर से ही पति को पकड़ा दे रही हूँ और पति मेरा हाथ पकड़ के रख रहे हैं। ऐसे करके हमने 5 ही ईंट नीचे रखवा दी। अब बारी आई ईंटों की पूजा करने की। ईंट कलश और वहाँ सारे जो जो भी चीजें उनकी पति पूजा कर रहे हैं और सभी देवी देवताओं को याद कर रहे हैं और उन सबका प्रणाम कर रहे हैं। उसके बाद हम पति ऊपर आ गए और हम सब ने मिलकर आरती की। उसके बाद एक एक करके हम सभी ने सीमेंट उस पर डाल दिया। पूजा समाप्त हो गया तो मेरे पति जितने भी लेडीज हैं सबको टीका लगाकर दक्षिणा देकर पैर छू रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत शुभ और अच्छा काम शुरू किया है तो आगे जाकर बहुत अच्छा हो इसलिए। और मिस्त्री जी अपना काम कर रहे हैं और प्लास्टर की तैयारी कर रहे हैं। हमने पूजा सुबह 8:30 बजे शुरू किया था और फिर खत्म होते होते ये 10:30 11 बज गए और मैं घर वापस 11:30 बजे। पूजा करने से पहले मैंने सोचा था कैसे होगा, कहाँ होगा, कैसे करके होगा, क्योंकि मैंने कभी भी अकेले मैंने कभी भी पूजा नहीं किया। मैं कोई भी पूजा अपने घर में करती हूँ, अपने सास ससुर के अंडर में करती हूँ, तो सारा अरेंजमेंट वही कर लेते हैं। ये चाहे मार्केटिंग करना हो, चाहे कोई लिस्ट बनानी हो, चाहे पंडित जी को बुलाना हो, सब कुछ वही कर लेते हैं। तो हमें किसी चीज की टेंशन नहीं होती थी और किसी चीज का हमें करना नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ सब कुछ अकेला करना पड़ रहा है तो थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत 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 अच्छे से हो गया। में जो नहीं आ सके, जैसे मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, उन सबको भी हमने फोन कर कर उन सभी से आशीर्वाद लिया और उन्होंने भी भर भर कर आशीर्वाद दिया और आगे के लिए शुभकामनाएं भी दी। तो हमारे तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी को भी धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस खुशी में शामिल होने के लिए आए। सभी को हमने लड्डू प्रसाद खिलाए और आसपास में जितने भी लोग रहते सब में लड्डू प्रसाद बांटे। फिर हम घर आए, घर के आसपास में भी जो जान पहचान के लोग हैं उन सब में भी हमने उन सबको भी लड्डू खिलाया। गांव के घर के लोगों को हम प्रसाद नहीं खिला सकते तो हमने उनके लिए मिठाई का प्रबंध भी किया और गांव में एक छोटा सा कीर्तन का आयोजन भी किया। उन सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमने गांव के तिनाली मंदिर में भी एक छोटा सा कीर्तन रखवाया था जो भाइयों ने मिलकर बहुत अच्छे से कर दिया है। तो दिल से उन सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई